अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। जी, आज हमारा इरादा था शामी कबाब और पुलाव का, जिसके लिए मेरे पास शामी कबाब नहीं रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ छोटी काली मिर्च 1 टीस्पून और लौंग तकरीबन 1 टेबल स्पून, 2 बड़े पीस दालचीनी के, 4 से 5 बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 10 से 15 जो हैं साबित लाल मिर्च। और ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन एक छोटी प्याज और तकरीबन 10 से 12 लहसुन के जव्वे और 2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। और ये मैं बना रही हूँ अपनी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर। और ये मैंने डाल दी इसके अंदर हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है शामी कबाब का। और ये मैं डाल रही हूँ नमक अपने जायके के हिसाब से हर कोई डाल रहा होता है, तो मैं भी उसी हिसाब से डालती हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत आसान है। और चने की दाल मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पहले ही भिगो के रख दी थी गर्म पानी के अंदर, क्योंकि रमज़ान के दिन चल रहे हैं और टाइम हम लोग के पास बहुत कम होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये मैंने पानी को बॉयल कर लिया था, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर बॉयलिंग जल्दी हो जाए और ये जल्दी गल जाए। वैसे तो मैं इसको कुकर में भी बना सकती थी, लेकिन मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा कुकर का इस्तेमाल नहीं करती और मेरे पास अभी टाइम था, सुबह के 11 बजे थे, तो मैंने कहा अभी पूरा दिन है और हमारे यहाँ तकरीबन 7:45 बजे के करीब रोज़ा इफ्तार होता है, तो मैंने कहा जब तक तैयार हो ही जाएगा। और मुझे आज कुछ ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी थी। तो ये देखें, ये मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि गोश्त गला कि नहीं गला। और इसमें मेरे भाप से जो है, इसकी स्टीम से मेरा हाथ भी जल गया था, क्योंकि हम लोग कभी कभार लापरवाही दिखा देते हैं। भी गोश्त सही तरीके से गल गया है और ये मैं इसके अंदर हाफ डन हो गया है, तो मैं इसके अंदर ये भीगी हुई चने की दाल डाल रही हूँ और चने की दाल भी इसके साथ ही बॉईल हो जाएगी। तो जब गोश्त हाफ डन हो जाता है तो उसके बाद मैं इसके अंदर ये दाल शामिल करती हूँ ताकि दाल के अंदर भी सारे फ्लेवर आ जाएं। कुछ लोग जो हैं दाल अलग से बॉईल करके डालते हैं, लेकिन मैं अलग से नहीं डालती, मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। तो आज हमारा इरादा था बिल्कुल सिंपल डिनर करने का, तो बच्चों की फरमाइश पे मैंने बना लिया था चिकन का पुलाव, क्योंकि इस वक्त चिकन ही अवेलेबल थी, मेरे पास और कोई मीट रखा नहीं था, तो मैंने फिर वो बना लिया था। साथ में रायता था, शामी कबाब फ्राई कर लिए थे और सैलेड बना लिया था। तो क्योंकि 2 दिन से जो है हम लोग रोल और समोसे वगैरह खा रहे थे, तो काफ़ी हैवी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज ये कर लेते हैं। और ये जनाब गोश्त तैयार हो गया। अब मैं इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर रही हूँ और जितना बारीक पीस सकते हैं उतना ही अच्छे शामी कबाब तैयार होते हैं। तो हम लोग का ये है कि इबादत के साथ साथ ये भी एक इबादत ये है कि आप अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके रोज़े अफ्तार करवाने के लिए, उनकी सहरी के लिए, तो ये भी इबादत में ही शामिल हो जाता है, क्योंकि सुन्नत रसूलुल्लाह है सहरी करना। और साल में एक ही महीना होता है जिसमें आप इस तरह से तैयारी करते हैं और एहतमाम करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा दस्तरखान को भरा जाए तो ही एहतमाम होता है। आप सिंपल तरीके से भी, कम चीज़ों में भी अपने दस्तरखान को अच्छा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, यानी कि इतनी ज़्यादा वैरायटी में खाई जाती, तो 2-3 चीज़ें ही होती हैं और वही हम लोग अफ्तारी करते हैं। जैसे बाज़ लोगों के यहाँ दही बड़े, छोले, समोसे, चाट, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमारे इस तरह से कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ सिंपल तरीके से होता है और सहरी भी हमारे यहाँ बहुत सिंपल की जाती है। और ये देखें, ये अब मैं इसके अंदर ये हरा मसाला मैंने पीस लिया था, जिसमें 1 गड्डी मैंने हरा धनिया ले लिया था, 1 प्याज ले लिया था, अदरक ले लिया था 2 इंच का टुकड़ा, और हरी मिर्चें 3 से 4 ले ली थी। और ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ अंडा, और अंडे मैंने 2 अदद डाले हैं इसके अंदर।
तो इससे बड़े अच्छे कबाब तैयार हो जाते हैं और बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है अंडे की वजह से। ये देखिए मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसके कबाब तैयार करके इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है रोज़ाना वीडियो बनाना, क्योंकि अकेले होने की वजह से और अफ्तारी और फिर इबादत की वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभार ये होता है कि वीडियो बन जाती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती, इसलिए मैं अपलोड नहीं करती। जिस वक्त अफ्तार होती है उस वक्त इतनी हलचल मच जाती है कि याद ही नहीं रहता कि उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड की जाए। ये देखें इस तरह से मैं ये सारे कबाब तैयार कर लूँगी और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये पूरा महीना मेरा चल जाएंगे, क्योंकि रोज़ाना तो नहीं खाए जाते और कभी कभार ही खाए जाते हैं। सहरी में भी हमारे यहाँ नहीं खाए जाते, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सहरी में इनको मसालेदार चीज़ें ना दूं ताकि पूरा दिन इनका अच्छा गुजरे और हल्की सहरी हो। और अफ्तार में जब हमारे यहाँ अफ्तारी बनती है तो मैं खाना नहीं देती, क्योंकि खाना हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। और जब खाना बनता है तो फिर हम लोग अफ्तारी में दूसरी चीज़ें नहीं लेते, सिर्फ खजूर खाते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। तो ये बैलेंस से हम लोग अपना जो है पूरा रमज़ान गुजारते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भारीपन भी महसूस नहीं होता इस तरह से कि थकन हो जाए या भारीपन महसूस हो। ये देखें ये मेरे सारे कबाब हो गए हैं तैयार और अब मैंने इनको कर देना है फ्रीज़ और उसके बाद मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो ये तकरीबन मेरे 21-22 शामी कबाब तैयार हो गए थे। और अब आ गया अफ्तारी का टाइम और ये देखिए मेरा पुलाव हो गया तैयार। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पे मौजूद है और इस वक्त हम अफ्तारी कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके दस्तरखान वसी हों और सबकी मुश्किलें आसान हों। तो हमने भी अपनी अफ्तारी शुरू कर दी थी और अब हम वेट कर रहे थे अज़ान का। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आऊँगी कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।